हेलो दोस्तों, एसएससी वॉकर्स पर आपका स्वागत है। आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं जो कि है टीए और आईटीआई का जो ज़ोन प्रेफ़रेंस फॉर्म आया है, उसके फिलिंग प्रोसेस को लेकर। कुछ स्टूडेंट्स कमेंट्स करके कई सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे ज़ोन को लेकर। मैंने काफ़ी ज़्यादा पहले वीडियो में डिस्क्राइब किया था। सो मैं इसमें भी आपको थोड़ी हेल्प करूँगा फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस में। उससे पहले मैं आपको नोटिफ़िकेशन में जो आया है, जो ओएम आया है, सेम ही है जो टीए के लिए लिखा है, वही सेम आईटीआई के लिए लिखा है। तो आप अगर इसको एक बार पढ़ेंगे तो इसमें ये लिखा हुआ है, विद रेफरेंस टू स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रिजल्ट फाइल नंबर जिससे रिजल्ट आया वो डेटेड 12 मार्च, कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ टैक्स असिस्टेंट, पोस्ट कोड D15। यहाँ पे बस इतना लिखा होगा, कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ आईटीआई इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, और पोस्ट कोड उसका दिया होगा इन सीबीडीटी थ्रू कंबाइंड से सीजीएल के थ्रू 2024 के लिए। आर डायरेक्टेड टू इंडिकेट एक्सरसाइज हिज और हर प्रेफरेंस इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी फॉर अलॉटमेंट ऑफ 18 रीजन अंडर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट CBDT all over the country in the prescribed format. The preference form duly filled, complete in all respects, may be sent urgently via email only on recruitmentcell.hrd@incometax.gov latest by 12 noon on 17 मार्च। मतलब ये है कि आपको 17 मार्च में 12 बजे तक ईमेल ओनली का मतलब है केवल आपको ईमेल करना है। क्या ईमेल करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। इस ईमेल आईडी पे recruitmentcell.hrd पे, और इसमें दूसरी जो लाइन लिखी है वो लिखी है, कैंडिडेट आर कॉशन्ड दैट इफ फॉर एनी रीजन ही सी फेल्स और डज नॉट इंडिकेट हिज और प्रेफरेंस इन सेड फॉर्मेट फॉर वॉट एवर रीजन बाई 12 नून, मतलब 12 बजे तक 17 मार्च में, इट वुड बी प्रिज्यूम्ड, ये प्रिज्यूम कर लेंगे कि दैट कैंडिडेट हैज़ नो प्रेफरेंस फॉर एनी रीजन स्टेट and the region state will be allotted to him her as per available vacancies by this directorate and no request for change of allotted region will be entertained at any state। मतलब ये है कि अगर आप 12 बजे तक 17 मार्च को नहीं फिल कर पाएंगे कोई भी पोस्ट किसी भी रीज़न की, आप भूल गए या आपको शायद नहीं पता चला, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, वो अपने मन से कोई भी स्टेट आपको एलोकेट कर देंगे। बट इसके बाद आपकी कोई फर्दर रिक्वेस्ट है उसको नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, ना एंटरटेन किया जाएगा। द कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू सबमिट ओनली वन प्रेफरेंस फॉर्म, केवल आप वन प्रेफरेंस फॉर्म भरिए, ज़्यादा मेल मत करिएगा, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। एंड नो चेंज इन प्रेफरेंस वुड बी अलाउड, कोई भी प्रेफरेंस में अलाउड नहीं है चेंज। कैंडिडेट आर फर्दर डायरेक्टेड टू मेंशन दियर रोल नंबर नेम इन द सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल, यानी जब आप ईमेल करिएगा तो उसमें एक ऑप्शन आता है सब्जेक्ट का, तो जो सब्जेक्ट में लिखेंगे ना आप, तो उस सब्जेक्ट में आपको लिखना अपना नेम, जैसे किसी का नाम है राम, किसी का भी नाम मान चलिए कृष्णा है, तो आप नेम लिखेंगे, नेम में कृष्णा, फिर इसके बाद रोल नंबर उसका जो भी XYZ रोल नंबर है वो लिख देंगे। उसके बाद ही आप अपनी जो है प्रेफ़रेंस फॉर्म की अटैचमेंट है आप उसमें लिख दीजिएगा, नॉर्मल जी 2 लाइनें लिखिएगा, डियर सर प्लीज़ फाइंड द प्रेफ़रेंस फॉर्म इन द अटैचमेंट फाइल, जो भी फिर आप अटैचमेंट फाइल PDF लगा के भेज दीजिएगा उनको। द स्पेसिमेंट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ ईमेल इज़ अंडर, ये देखिए ऐसे, ये सब्जेक्ट दिखा है ऐसे, प्रेफ़रेंस फॉर एलोकेशन ऑफ रीजन फॉर द पोस्ट ऑफ टैक्स असिस्टेंट की जगह आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लिख लीजिएगा, जो भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, इन द केस ऑफ नेम ऑफ कैंडिडेट। यहाँ पे लिखिएगा, पूरा इतना कॉपी करिएगा, जहाँ लिखा है नेम ऑफ कैंडिडेट, अपना नेम ऑफ कैंडिडेट, रोल नंबर, बस इतना करके अटैचमेंट भेज दीजिएगा जो मैंने बताया उस तरह से, ठीक है। अब आपको मैं बता रहा हूँ कैसे इसको प्रेफरेंस फॉर्म को फिल करना है। सबसे पहले आप देखिए नेम ऑफ कैंडिडेट, आप अपना नाम लिखिए यहाँ पे, हैंड रिटेन फिल करिए, कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि ऑनलाइन निकाल के या ऑनलाइन भरना है जाके। मैंने आइडिया टैक्स असिस्टेंट वाला उठाया है क्योंकि मुझे यही पहले मिल गया तो मैंने यही उठा लिया है। उसके बाद आप अपनी रैंक लिखिए, रैंक में जो भी दिया हो पूरा नंबर लिखिए रैंक का, फिर आधार नंबर लिखिए, जो आपका आधार नंबर है वो लिखिए। इसके बाद ये जो फ़ोटो है इसमें, तो आप फ़ोटो इसमें साइज़ की चिपका दीजिएगा। इसमें कोई अटेस्टेशन का अगर लिखा है कि साइन करिए तो क्रॉस साइन करिए, अदरवाइज़ नहीं करिए। मैं एक बार देखता हूँ। अब इसमें आपको रीज़न जो चुनने हैं, इसमें आपको 18 नंबर भरने हैं। अब आपकी मर्ज़ी, अब 1 से लेके 18 डायरेक्ट ऐसे ही भर दीजिए। आपको जो दिल करे, आपको जो चॉइस है, किसी को भोपाल रीज़न नंबर 1 पे चाहिए तो वो भोपाल ले ले। अब कोई इंसान दिल्ली का है तो दिल्ली को नंबर 1 पे डाल दे। अब दिल्ली को नंबर 1 पे डाल रहा है तो फिर उसके आस-पास का एरिया देख ले कि सेकंड चॉइस वो भरे जो आस-पास का है। तो आस-पास के एरिया में अगर आप दिल्ली के हैं तो आपका आस-पास का एरिया कौन-सा होगा? गाज़ियाबाद वगैरह का होगा।
तो आप उसके लिए कानपुर जोन भरिए, क्योंकि कानपुर जोन में नोएडा गाजियाबाद आता है, तो आप कानपुर जोन भरिए सेकंड में। अगर आप भोपाल के हैं यानी आप छत्तीसगढ़ के भी हैं तो आप भोपाल रीजन भरिए। जहाँ आप गोवा के हैं तो आप बेंगलुरु रीजन भरिए। लखनऊ में जैसे आप बरेली के हैं, रायबरेली के, उन्नाव के हैं, इलाहाबाद के हैं, बनारस के हैं, इधर के हैं तो आप इधर मुंबई में मुंबई का पूरा एरिया देखिएगा। पर बिहार वाले पटना को देखिएगा, क्योंकि झारखंड भी है तो आप देखिएगा। तो इसमें आपको नंबर डालना है, कम से कम 3 चॉइस ऐसी भरिएगा जो आपके होम स्टेट के बगल में हो इसमें। जैसे कोई भी, मैं एक दिल्ली का एग्जांपल लेता हूँ, तो नंबर 1 वो दिल्ली भरे, सेकंड नंबर में वो कानपुर भरे, क्योंकि उसके पास गाजियाबाद का ऑप्शन अवेलेबल है, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा ये आस-पास है उसके घर के, तो वो सही रहेगा। इसके बाद थर्ड नंबर में जाके आप कोई चॉइस इसमें करिए, तो तीसरे नंबर पे जो चॉइस है, वो होपफुली जयपुर हो सकती है, क्योंकि राजस्थान का रीजन बहुत बड़ा है तो आप जयपुर ले सकते हैं थर्ड नंबर। तो इस तरह से आप चॉइस चुनिएगा, ठीक है? कोई इंसान अगर रहने वाला है मान चलिए बनारस का, तो वो नंबर 1 में लखनऊ को ही रखे, फिर वो सेकंड नंबर पे कानपुर रख सकता है। या फिर बनारस से अगर बिहार पास है तो फिर वो पटना रख सकता है। तो इन चॉइस को भरें, इस तरह से पोस्ट की फिलिंग करें। फिर इसके बाद आप डेट डाल दीजिएगा, जिस दिन आप मेल करने जा रहे हो उस दिन आप डेट डाल दीजिए। इसमें आप सिग्नेचर कर दिए, लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन ले लीजिए, उसे लगा दीजिए। आधार एड्रेस जो है कम्युनिकेशन का वो डालिए जहाँ पे आप प्रेज़ेंट में रह रहे हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर अपना डालकर इसको फिर आप इसकी स्कैन कॉपी बना लीजिए। स्कैन कॉपी बनाकर आप इसको मेल कर दीजिए। मेल में मैंने जैसे आपको बताया है, उसमें जो सब्जेक्ट मेंशन है कि ये सब्जेक्ट लिखना है, उसमें नेम अपना और अपना रोल नंबर वो डाल दीजिएगा। और इसमें एक नोट लिखा है, प्लीज़ इंडिकेट ऑर्डर ऑफ प्रेफ़रेंस बाय पुटिंग नंबर 1 टू 8 जो मैंने बताया, अगेंस्ट द रीज़न विद 1 बीइंग द मोस्ट प्रेफर्ड चॉइस, डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस नंबर 1 टू 18 शैल बी मैंडेटरी प्रोवाइडेड बाय एवरी रीजन अंडर सीबीडीटी। नो रो शुड बी लेफ्ट, किसी भी रो को ब्लैंक मत छोड़िएगा, सारी भरिएगा 18 की 18, ठीक है? सो और रही बात, कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि फ़ोटो पर सिग्नेचर चाहिए, तो देखिए साफ-साफ लिखा है, प्लीज़ सेल्फ अटेस्टेड रीसेंट पासपोर्ट साइज़ कलर्ड फ़ोटो। तो आप सेल्फ अटेस्ट कर दीजिए, ऐसे ही हमेशा टेढ़ा ही जाता है, थोड़ा-सा उसपे आ जाता है, साइन थोड़ा बाहर रहता है, वो लगा दीजिएगा, ठीक है? इसके बाद इसकी अच्छे से स्कैन करके साफ-सुथरा पीडीएफ बना के भेजिएगा अटैचमेंट में, ठीक है? सो थैंक यू। ये मेरी टेलीग्राम की लिंक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आप इस ग्रुप पे ऐड हो सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा रीज़न से रिलेटेड, और हमेशा एक्टिव रहूँगा, क्योंकि 17 तारीख को टू नू 12 बजे तक आपका फ़िल्म जाना है, इसमें मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। थैंक यू।